come to that. प्रीत के साथ आपकी वो जो बड़ी कमाल की केमिस्ट्री दिख रही है, सबके साथ मजा आ रहा है. सबसे पहले talk to us about your director. कैसे वो तालमेल बैठाया और ये कैरेक्टर ये इतना निखर के कैसे आ रहा है? Talk to us about it. So उमेश सर to me is like a father figure और सर ने पहले ही दिन मेरे पे इतना भरोसा दिखाया कि मेरा खुद पर भरोसा इतना ज़्यादा बढ़ गया था और सर ने हीर के बारे में इतने अच्छे से लिखा और मुझे इतने अच्छे से समझाया that दिविता एंड हीर कब वो दोनों एक हो गए, I think मुझे भी नहीं पता लगा. So I think I'm very very grateful that I got to perform such a beautiful character in this film. Right, we have to talk about that ease on screen, you know. और कैमरा के आगे वो जो ease है, बहुत ही आराम से सब कुछ flow हो रहा है. उसके बारे में बताइए कितनी मेहनत गई. तो हमने वर्कशॉप्स की थी for 3 to 4 months and उमेश सर, मिसेस विभा छिब्बर मैम, अभिषेक सर, इन सभी ने मुझे बस एक चीज़ समझाई कि हीर एक बहुत ही लाउड और बहुत ही बोल्ड कैरेक्टर है, whereas दिविता इज अ लिटिल इंट्रोवर्ट एंड शाय काइंड ऑफ अ गर्ल. तो हमने सबसे ज़्यादा मेहनत की मेरी बॉडी लैंग्वेज पे, मेरे वोकल पे, एंड हीर एक हॉर्स राइडर भी है एंड दैट इज़ एन एक्विस्टेरियन स्पोर्ट और वो इतना भी आसान नहीं है. मैं उसे सीखने में बहुत बार गिरी, बहुत बार उठी एंड मैंने उसमें ट्रॉटिंग सीखा, कैंटरिंग सीखा, गैलपिंग सीखा और हीर एक शेफ भी है, सो आई हैड टू लर्न हाउ टू कुक. सो दैट इज़ हाउ आई थिंक जितना भी हमारा होमवर्क रहा बिफोर द शूट इज मे बी व्हाई द परफॉर्मेंस लुक्स सो इजी. Right, and whatever we saw on that big screen, वो खुशबू हमें यहाँ तक आ गई है. You know, we can feel that. कुछ ऐसा बनाने में या खाने पीने में, because खाना पीना है, प्यार है, परिवार है. So most exciting क्या था? मोस्ट एक्साइटिंग था सबके साथ शूट करना और हर रोज सेट पर जाकर इतने लेजेंडरी एक्टर्स के साथ बैठना उठना, उनके साथ सीन डिस्कस करना एंड स्पेशली जब उमेश सर हमें कोई भी सीन नरेट करते थे. आई थिंक जिस तरह से उनका नरेशन है, जिस तरह से उनकी डायरेक्शन है, हम में से किसी को भी, स्पेशली मुझे, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट फिल्म, मुझे कभी भी इतना चैलेंजिंग नहीं फील हुआ. And everyone who's sitting here, my family, Ashish sir, Sampada ma'am, everyone just made that challenge and opportunity for me. उमेश सर मतलब आया, आप बताएं ये पूरी जर्नी कैसी थी? मुझे ये बड़े आनंद का विषय है मेरे लिए. अब चूंकि आपने स्तंभ बोला है तो मैं ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करता रहूँगा. तो ये आनंद का विषय है कि मुझे हमेशा हर किसी एक फिल्म में अपने आप को तोड़ने का मौका मिलता है. तो मैं बनाने की जगह तोड़ने में विश्वास रखता हूँ कि मैं अपना जो बनाया है उसे तोड़ दूँ, फिर जो नया खड़ा होगा वो किरदार होगा. और ये आनंद का विषय है कि मुझे उमेश शुक्ला जैसे लोग, इनके साथ मेरी ये दूसरी फिल्म है, एक प्रोड्यूसर के तौर पर और एक डायरेक्टर के तौर पर. तो उमेश के साथ और बड़े चिल्ड आउट डायरेक्टर हैं, ऐसे हैं कि आप जब निर्देशित करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता कि आप निर्देशित कर रहे हैं. वो आपको पूरी स्वतंत्रता देते हैं. लेकिन मैं उमेश को ये कहूँगा कि ये एक किस्म के लोकतांत्रिक तानाशाह हैं. हाँ, इनको आपको लगेगा कि लिबर्टी दे रहे हैं, लेकिन इनको पता होता है कि कितनी सीमा तक आपको स्वतंत्रता देनी है और उसके बाद कहाँ पे आपकी लगाम खींचनी है. तो बहुत आनंद आता है मुझे ऐसे व्यक्तियों के साथ काम करते हुए. साथ में जो प्रोड्यूसर्स हैं हमारे, अगर हम देखेंगे तो चूंकि जैसा कि मैंने कहा कि ये दूसरी फिल्म है, आशीष है यहाँ पे, संपदा बैठी हुई है, मैं यहाँ पे जो हमारा नया प्रोड्यूसर है संजय ग्रोवर, वो है. तो वो बड़े आनंद का विषय है कि जब ऐसे लोग आपके साथ मिल जाते हैं. फिर जब दिविता और प्रीत, इनके लिए हम जो थे वो वानखेड़े स्टेडियम थे, मतलब इनका होम ग्राउंड. ये हमारे लिए ऑस्ट्रेलियन पिच थी कि हमें बिल्कुल नहीं पता था कि ये लोग किस तरीके से. तो हमारे लिए ज़्यादा, तो जब भी कभी कोई प्रौढ़ व्यक्ति किन्हीं युवा लोगों के संपर्क में आता है तो उसके अंदर एज की जगह उसकी एज बढ़ने का काम करती है. तो इसका श्रेय दिविता को, इसका श्रेय प्रीत को जाता है कि इन लोगों के साथ काम करते हुए, संजय भाई वगैरह, गुलशन सर हमारे लिए होम पिच थे, वानखेड़े स्टेडियम थे. और इनके लिए भी हम एक हिसाब से वानखेड़े स्टेडियम ही थे. लेकिन बहुत सुख मिला मुझे, और चूंकि हमारे सीनियर भी हैं संजय भाई, तो बड़ा आनंद आया बहुत काम करते हुए, और जैसा आप देख रहे हैं. और सर जो भी आपने अभी हमें बताया मेरे लिए बहुत ही कर्णप्रिय था, मुझे बहुत अच्छा लगा. सीरियसली सर, थैंक यू सो मच. अगेन एज आई सेड,
80s, 90s, अब तक, you know, you've reinvented yourself every single time, और आज भी हर कोई relate करता है. तो ये जर्नी कैसी रही सर, और खास तौर पे हीर एक्सप्रेस के साथ, बिकॉज कदम से कदम मिला के चल रहे हैं सर सबके साथ इसमें भी. इस विषय पर मैं थोड़ी देर में बताऊंगा. कोमल, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने रानी मुखर्जी की पहली फिल्म में काम किया था, बिपाशा बासु की पहली फिल्म में काम किया था, कंगना रनौत की पहली फिल्म में काम किया था, कटरीना कैफ की पहली फिल्म में काम किया था, शायद कोई और भी हीरोइन है. चारों वन डिफरेंट फ्रॉम द अदर, डाइवर्स इन द persona, इन their एक्टिंग, रॉ, इतनी शाइन की कि पूछो नहीं. चारों से वो प्यार, स्नेह, संस्कार, रिस्पेक्ट आज भी मिलती है. यहां तक कि रानी दूर से देख के शुरुआत, दारजी वाज द कैरेक्टर दैट आई प्लेड, सरदार जी. अभी आइफा में शाहरुख के कमरे में मैं गया, कुछ डिनर था, करण जौहर, रानी मुखर्जी, एक दो और लोग. सडनली किसी कोने, रानी को मैंने देखा नहीं था, कोने से आवाज आई, दारजी. ये प्यार भरा, स्नेह भरे इंसिडेंट इसलिए सुना रहा हूं, पहली बार दिव्यता के साथ इस फिल्म में काम किया. उसी प्रकार की फीलिंग आई, बल्कि मे बी इट इज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, शायद आज की जनरेशन और कॉन्फिडेंट है और पॉलिश्ड है और अवेयर है. Some of the names that I mentioned were slightly raw, but confident. Divita was super confident. मैंने तो ट्वीट किया कि look at the confidence of this girl. जो गाना लगा, the choice made by director Umesh Shukla and my son and writer of this story and producer Sanjay Grover has been absolutely fantastic. ताली बजाओ. ये बात इसलिए भी मैं और एम्फेसिस के साथ कहना चाहता हूं कि देखिए, ये सब ना मीडिया, सब लोग दोस्त हैं, जूनियर्स हैं. जैसे मैंने कोमल को देखा, 50 साल के संबंध है. पराग को देख, तेरे बाल सारा राज खोल रहे हैं. पराग, एवरीबॉडी. तो इनके सामने खड़े होकर झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि कल फिर इनसे मुलाकात होनी है. पिछली 500 फिल्मों में इनसे या इनके सीनियर से मुलाकात हुई है, तो झूठ तो बोल नहीं सकते. आई वाज सो इम्प्रेस्ड बाय योर कॉन्फिडेंस, सो इम्प्रेस्ड. तो उमेश के ऑफिस में आपका लुक टेस्ट हो रहा था. मेरा बेटा संजय ग्रोवर, वन ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, उसने वहां से एक वीडियो भेजा जिसमें आपके कुछ क्या कहते हैं कि ढाबे के डायलॉग्स थे. पापा, शी इज एक्सीलेंट, शी इज फैंटास्टिक. उमेश याद है? सो यू हैव बीन फैंटास्टिक फ्रॉम डे वन. वी आर प्राउड ऑफ यू and I wish you that you have a great career like Rani Mukherjee, Kangana Ranaut, Katrina Kaif, Bipasha Basu and so many others. Wishing you all the very best. बस यही कहना चाहता हूँ. बाकी मैंने प्राइवेट में तुम्हें समझाया था. मेरा नाम बैटमैन कैसे पड़ा? आशुतोष तुम बताओ. बहुत अच्छा. ना आपने स्कूल में किसी की मानी, ना आपने स्कूल में किसी की मानी, ना सेट पे आपने डायरेक्टर की मानी, तो फिर यहाँ पे इनकी कैसे मान सकता हूँ? मेरे को बहुत डांट पड़ी है अभी. मेरे को सर ने फुल ऑन जलवे दिखाए अभी. गिव इट अप फॉर गुलशन ग्रोवर साहब, लाइक जम. अब ये एक वाक्य मैं एज पिता कहना चाहता हूँ कि बहुत ही खुशी और फख्र की बात है कि मेरा बेटा संजय ग्रोवर, जो कि हॉलीवुड के स्टूडियो MGM में इतने वर्ष प्रोड्यूसर था, उसने इतनी बढ़िया फिल्म ये प्रोड्यूस की आशीष वाघ के साथ, संपदा वाघ के साथ, मोहित के साथ मिलकर, जो कि जिसमें इतने वंडरफुल डायरेक्टर, जो कि मेरा दोस्त है. उमेश के बारे में एक बात खास बताना चाहता हूँ. सॉरी, मैं 2-3 घंटे बोलूँगा, बैठ सकते थे, कुर्सी दे दो, 2-3 घंटे लगेंगे. तो
उमेश और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, हम लोगों ने साथ में फिल्मों में एक्टिंग भी की है। उमेश के साथ जब ये पिक्चर बननी शुरू हुई विद सच वंडरफुल एक्टर आशुतोष, संजय मिश्रा, भैया आप जैसा तो कोई है ही नहीं, तो आई फेल्ट फैंटास्टिक। आज ट्रेलर लॉन्च है, आई एम फीलिंग इक्वली फैंटास्टिक एंड इमोशनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। हम किसी से कुछ ना कुछ सीखते थे, क्या करना है ये भी सीखते थे, क्या नहीं करना है ये भी सीखते थे। एंड वन पर्सन हु इज मिसिंग हियर राइट नाउ इज आवर DOP मिस्टर समीर आर्या सर। ही इज अ फैंटास्टिक पर्सन, आई थिंक वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम एज वेल। एंड ऑल द एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टर उमेश शुक्ला सर हैज जस्ट, इट्स, जब आप सोचते हो कि यार उन्होंने अक्षय कुमार सर, अमिताभ बच्चन सर, ऋषि कपूर सर को डायरेक्ट किया और फिर हमें वो डायरेक्ट कर रहे थे, तो उसी में खुशी मिल रही थी। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस मूवी एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। जब ये रियूनियन होता है सर, और उमेश सर जब डायरेक्ट करते हैं ऐसा कोई प्रोजेक्ट, तो क्या चल रहा होता है, थोड़ा सा सर इस जर्नी के बारे में बताएं। उमेश सर से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, उनकी राइटिंग से, उनके थिएटर से, उनकी फिल्मों से, लेकिन पहली बार काम कर रहा हूँ उनके साथ। राइट। आंखों आंखों में बात होती थी, कर लिया जाए, बस हो गया, ऐसा ही सा। और सारे लोग अपने आशुतोष गुलशन से। सर दिव्यता डेब्यू कर रही हैं इसके साथ सर, पहली फिल्म है ऑफ कोर्स, इस प्लेटफॉर्म पे, मतलब इस लेवल पे मिली है, क्या कहना चाहेंगे? ट्रेलर में बहुत अच्छी लग रही है, दोनों अच्छे लग रहे हैं, और ट्रेलर में अच्छे हो गए तो फिल्म में अच्छे होंगे, बेहतरीन अच्छे, कॉन्फिडेंस अच्छा था। संजय सर के लिए तालियां, थैंक यू सो मच। टू नॉट आउट उसमें कोई लेडी कैरेक्टर्स का कोई ऐसा रोल नहीं होता था, तो मैंने सोचा कि एक जिसमें लड़की का रोल बहुत अच्छा हो या लीड हो। तो जब संजय हमारे पास स्टोरी लेकर आए, संजय ग्रोवर, तो फिर उसको अच्छे से डेवलप किया हमने राइटर के साथ मिलकर, और बनते बनते बहुत ही बढ़िया कहानी बन गई, जिसमें कोई भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी ट्रीट होती है कि एक फिल्म में इतने सारे शेड्स दिखाए। और दिविता ने खूब मेहनत की, बहुत हार्डवर्क किया, एक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट के लिए हॉर्स राइडिंग सीखा, अच्छी कुक बनी। फिर इसमें जो उसने रिवील नहीं किया, पर मैं बताऊंगा कि शी इज़ अ मैकेनिक ऑल्सो इन द फिल्म, सो शी लर्न हाउ टू रिपेयर कार्स ऑल्सो, एंड इट शुड नॉट लुक फेक, सो शी रियली वर्क हार्ड ऑन ऑल द एस्पेक्ट्स, वेदर इट्स वॉट एवर। और आशुतोष जी, गुलशन जी और संजय जी के बारे में क्या बताएं, मतलब उनसे तो सीखना ही होता है। जैसे मैं बच्चन साहब और चिंटू जी से सीखता था, वैसे ही ये लोग हैं, बहुत ही बढ़िया उम्दा कलाकार हैं सब। और मैं जेन्युइनली कहता हूँ कि मेरी सीखने की जो है वो चाह इतनी रहती है कि मैं एक्चुअली दिविता और प्रीत से भी बहुत सीखा हूँ। मैं कभी कभी उनको कहता था कि आप सीन रट के मत आना, लर्न करके मत आना। मैं उनको सेट पे बुलाता था और कहता था कि ये सिचुएशन है, यू वर्कआउट योर डायलॉग्स। और जो मुझे आज के जनरेशन का एक नया पर्सपेक्टिव मिलता था, वो जेन्युइनली वो मैंने इन दोनों से सीखा है कि द वे दे हैव परफॉर्म। कभी कभी मतलब प्रीत और दिविता दोनों अच्छे सिंगर्स भी हैं, प्रीत तो थोड़ा बहुत कंपोज भी अच्छा कर लेता है, तो मैं उनको बोलता था कि ये डायलॉग्स तो है, इसको सॉन्ग में कन्वर्ट कर दो। सो दे यूज्ड टू कम अप विद द लिरिक्स ऑल्सो एंड दे यूज्ड टू सिंग ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ मी। सो इट्स रियली अ ट्रीट टू वर्क विद एवरीवन। मेघना जी भी आज यहाँ नहीं है, समीर आर्या मेरे जो DOP नहीं है, मेरी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जो है प्रीति यहाँ पे नहीं है, बट एवरीबडी रियली सपोर्टेड मी, मतलब लाइक अ फैमिली। मेरे जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, मेरे सब दोस्त ही हैं, आशीष, संपदा, रिद्धि, सब लोग मेरे यहाँ पे हैं। जस्सीपा जी यहाँ पे हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया गाना गाया है, वो हीर के लिए इतने फेमस है, शायद एक दो हमें सुनने भी मिल जाए अभी आएंगे तो। So thank you very much everyone for coming here. Thank you very much. Thank you. Very excited, and right now I am on top of the world. But at the same time, I am nervous because you know when you have such a big responsibility while shooting and especially while promoting, when you're surrounded with such legendary actors and such amazing director, I think the pressure is more. But सबने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत ही ज़्यादा गाइड किया, so I think that pressure has turned into excitement. So right now I am excited and nervous.
बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। तरह के जो कॉन्सेप्ट्स है they perhaps come naturally to you as a writer as well and as a director as well, light-hearted and at the same time giving out something which people as a message बोलो या जो भी बोल लो। ऐसे में जब कोई फिल्म नहीं चलती है या of course it's all fickle, कभी किसी के prediction में नहीं होता है कि क्या चलेगा क्या नहीं, लेकिन कभी-कभी किसी फिल्म के ना चलने से do you get influenced by your in your own mind कि अभी मुझे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे मैं इसको मैं अपने बेसिक्स को रखूँ जो मुझे करना है, बट कुछ नया भी बड़ा ट्राई करूँ? नहीं, बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो ट्रेंड चल रहा है वैसा ही करूँ। आई फॉलो माई हार्ट, और मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि जिस तरह का माहौल है अभी कि सिर्फ थ्रिलर और मारधाड़ और उस तरह की फिल्म है, तब मुझे लगता है कि फैमिली फिल्म का भी एक बहुत अच्छा ऑडियंस है। जैसे 102 नॉट आउट, आई हैव विटनेस दैट 3 जनरेशन के लोग एक साथ थिएटर में जाते थे फिल्म देखने के लिए, तो दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी एट दैट टाइम। एंड आई रियली फील कि आज से 25-30 साल पहले भी अगर फिल्में एक्शन और हर तरह की फिल्में बनती थी, उस वक्त भी एक फैमिली ऑडियंस का एक जगह रहती थी और वो सक्सेसफुल होती थी। इफ यू सी बागबान और काफ़ी ऐसी फिल्में थी जो बहुत अच्छे से चली थी, हम आपके कौन। तो मुझे लगता है कि अगर फैमिली ऑडियंस जो आज कल थोड़ा मिसिंग लग रहा है ऑडिटोरियम में, जो अगर ऐसी फिल्म बनती हैं तो लोग आते हैं देखने के लिए, बिकॉज पीपल वांट टू गो आउट, फैमिली के साथ जाना होता है। पर कभी कभी फिल्में ऐसी होती है कि या आप एज अ फ्रेंड्स चले जाओ या माँ बाप अकेले चले जाते हैं। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि ऐसा एक ऑडियंस है कि जो साथ में ही फिल्म देखने जाए, और मेरा ये मानना है कि लोग फिल्म देखने एज अ फैमिली अंदर जाएंगे और फिल्म देख के जब बाहर आएंगे तो दे विल बी अ बेटर फैमिली, वो और अच्छी फैमिली बनकर बाहर आएंगे, ये मुझे लगता है। थैंक यू। वाली फिल्में और कॉमेडी फिल्में ज़्यादा बनाई, तो क्या आपकी कोई एक्शन रोमांस वाली कोई फिल्म हमें आगे डायरेक्शन में दिखने वाली है? जी, आगे दिखेगी, बहुत जल्दी ही दिखेगी। ओके, थैंक यू फॉर कांग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू फिल्म। थैंक यू वेरी मच। उमेश जी तो इज़ अ फैबुलस डायरेक्टर, लेकिन आपकी जो बगल में इतने महारथी जो को एक्टर्स है आपके साथ, तो मैं समझता हूँ कि ईच वन इज़ अ एक्टिंग इंस्टीट्यूट, मतलब यू नो इतना उनको, तो आपको क्या सीख मिली? एंड ऑल्सो आई वांट यू टू शेयर, ये जो टाइटल है हीर एक्सप्रेस, उसका आपको मतलब टू लिव अप टू दैट टाइटल कितना मतलब प्रेशर था? जी, तो thank you for asking me this question, because my experience with working with Ashutosh sir, Sanjay sir, Gulshan sir was actually a school of learning. They all are a school of lessons, experiences. और जब मेरा पहला दिन था शूट का आशुतोष सर के साथ, तो मुझे अभी भी याद है मैं कितनी नर्वस थी, बट सर ने मुझे बस इतना कहा था कि हर चीज़ पेशेंटली करना, पेशेंस से सीखना। एंड आई थिंक वो मेरी लाइफ की वन ऑफ द बिगेस्ट लर्निंग है, बिकॉज मुझे हर सीन पर सर ने इतना साथ दिया, इतना गाइड किया, बिकॉज आई वॉजेंट अवेयर अबाउट कि ऐसे कैमरा एंगल्स होते हैं, वैसे होते हैं, और सर ने मुझे एज अ डॉटर समझाया, एंड आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट सर। एंड गुलशन सर ने मुझे एक चीज़ बोली कि देविता, इफ़ यू हैव टू बी हीर, you have to be here on and off screen, and I think that really helped me. And Gulshan sir was the one who was always hyping me up. जब भी मैं nervous होती थी, sir used to come to my room and he used to say, अरे तू ready है, tension ना ले। So and Sanjay sir तो as we all know, I think he's the life of every movie, he's the life of every set. अगर हम में से कभी कोई भी लो था या अगर मैं थोड़ी स्कैर्ड थी, तो संजय सर का एक जोक वाज इनफ टू मेक माय डे एंड जस्ट कंप्लीट मी। एंड जैसा कि आपने पूछा कि हीर एक्सप्रेस का जो एक प्रेशर है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो काफ़ी बड़ी है, और मेरे साथ उमेश सर ने मेरा हाथ फ्रॉम डे 1 पकड़ा है, और अभी भी सर मुझे अंदर लेकर आए हाथ पकड़कर। तो सर ने वो प्रेशर आधा अपने कंधों पे लिया और आधा मेरे कंधों पे दिया, और मैं बस बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतनी अच्छी टीम मिली और इतने अच्छे डायरेक्टर मिले। हाय एवरीवन, अविनाश। आपने काम किया, काफ़ी कुछ सीखा, ये भी सीखा कि क्या करना है और ये भी सीखा कि क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है, इसमें सीख क्या थी? थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन।
वो जो नहीं करना है वो तो मैं नहीं बताऊंगा ना कि क्या नहीं करना है। नहीं बट ऑनेस्टली कई बार ये होता है कि आप जब सेट पर होते हो ना बहुत एक्साइटेड होते हो एंड कई बार आप हर सीन में यू वांट टू परफॉर्म टू योर बेस्ट ऑफ कैपेसिटी, बट आपको ये सीखना है, जैसे संजय जैसे मैंने ये सीखा कि जरूरी नहीं है कि हर सीन में आप हीरो, जरूरी ये नहीं है कि आप हर सीन में आपका मेन रोल है। कई बार उस सीन में किसी और किरदार का मेन रोल है, आपको उसे सपोर्ट करना है। तो क्या नहीं करना है ये भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है एज एन एक्टर, स्पेशली जो मेरे जैसे एक्टर्स है जो बहुत यंग और बहुत पैशनेट और बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं कि एक बड़े पर्दे पर आए और हीरो बन जाए, बट at some times you just don't have to be a hero and that is the true heroism. That's what I learned कि sometimes it's hero to be not a hero. Yeah. और एक बात ये भी है कि जैसे लाइक सेंस ऑफ इकोनॉमी जो होती है, जो नहीं करना, क्योंकि मैं इनको कहता था कि सीन अपने हिसाब से परफॉर्म करो एक सिचुएशन पे, तो ये लोग कभी कभी ऑन अ कॉमिक नोट कि वो इतना परफॉर्म करते थे कि मुझे लगता था कि 3 घंटे ये दोनों में ही चले जाएंगे। सो आई यूज्ड टू जस्ट टेल देम कि बस इतना बहुत है। सर एड फिल्म से आया हूं ना तो फुटेज खाने का मौका मिल रहा है। हेलो मैं सेजल दैनिक भास्कर से। मेरा क्वेश्चन देविता से रहेगा कि जैसे आपने शेफ बनी है इसमें, तो क्या आपने सेट पर इन लोगों को कुछ खाना बना के दिया है? तो जो मेरी आज की पहली डिश थी वो खीर थी, बिकॉज उमेश सर ने मुझे कहा कि हीर इतनी मीठी है और दिव्यता को मीठा एनीवेज बहुत पसंद है, तो मेरी पहली डिश खीर थी। और उसके बाद एक बार एक्चुअली उमेश सर यहाँ बेटर आंसर करेंगे बिकॉज आई थिंक सर का एक्सपीरियंस मेरे खाने के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहा है। तो लंदन में एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोग 16-16 घंटे काम करते थे, क्योंकि वहाँ लाइट्स के इश्यूज बहुत होते हैं, क्योंकि लाइट कभी आए कभी जाए। तो एक बार हम लोग 7 सिस्टर्स जैसे एरिया में कहीं लंदन से आउटस्कर्ट में काम कर रहे थे और वहाँ पे फूड ट्रक जो था वो थोड़ा लेट पहुँचा था, तो मैंने देविता को कहा कि चल आज तेरा हीर का खीर सबको खिलाई दे। एंड देन शी रियली आई मीन हम लोगों ने थोड़ी बहुत हेल्प की उसको कटिंग चॉपिंग में, तो उसने एक पनीर की अच्छी सब्जी बनाई, दाल बनाई थी और हीर की खीर बनाई थी, एंड देन वी ऑल एंजॉयड। सो और वहाँ हम लोग सिर्फ 12-15 लोग नहीं थे, वी वर 80 पीपल, तो 80 लोगों का खाना पकाना था। सो ऑफ कोर्स वी ऑल हेल्प्ड हर, बट शी रियली कुक्ड वेल। थैंक यू जी, और आप सबके लिए कॉमन क्वेश्चन रहेगा कि आपकी पसंदीदा खाना क्या है, अगर पूछा जाए आप सबसे? मेरे लिए तो हीर की खीर है। सर मेरे लिए भी मेरे लिए भी खीर की हीर है। कुछ भी शाकाहारी, मैं जीने के लिए खाता हूँ, खाने के लिए नहीं जीता। इतना प्रोफाउंड जवाब आशुतोष राणा का। फिल्म में हीर ने जो खाना बनाया वो इतना बेहतरीन था। संजय मिश्रा जी का डायलॉग तो आपने सुना ही ट्रेलर में। हमारी हीर कौन सा तोड़ खाना बनाती है, कढ़ाई तोड़ खाना बनाती है। तो बहुत सुंदर खाना बनाया उसने फिल्म में, बहुत सुंदर एक्टिंग की। मैं 3-4 बातें जो बीच में हुई, चेतन उन्हें थोड़ा और एक्सपैंड करना चाहता हूं कि कैसे हीर has evolved the thinking of filmmaking. Choice of this girl as Heer has evolved. Behind this जिन्होंने डिसीजन लिया, उसके पीछे बड़े बड़े सुंदर डायरेक्टर हैं। आप देखिए जब खूबसूरत बनी थी तो रेखा जी थी। अभी संजय लीला बंसाली ने जब फिल्म बनाई, क्या नाम है, जिसमें आलिया भट्ट हीरोइन थी, गंगूबाई, वो फिल्म जिस समय में सेट है उस समय में women were voluptuous, women were taller, women were bigger, but he chose a younger girl of today. आज जब ये हीरोइन सेंट्रिक फिल्म, और ये कहते हुए हमें कोई तकलीफ नहीं है, हीरोइन सेंट्रिक फिल्म है, जिस प्रकार से मैं लूजली कह रहा हूँ, मेकर जो है वो ठीक से बताएंगे, जिस प्रकार से आनंद थी, बावर्ची थी, खूबसूरत थी और बहुत सारी फिल्में थी, ये हमारी फिल्म की खूबसूरती है। जब मैंने डिस्कशन सुना, उमेश शुक्ला, a forward thinking director, specially dedicated to family films, वो सेंटेंस निकाल दो यार, अगली फिल्म में एक्शन होगी, नहीं हम तो यही बोलेंगे, फैमिली फिल्म डायरेक्टर।
तो उमेश शुक्ला, प्रोड्यूसर आशीष वाघ, प्रोड्यूसर संपदा और मेरा बेटा संजय ग्रोवर, सॉरी मैं ज़रा ज़्यादा एम्फेसाइज करता हूँ अपने बेटे के लिए बाकी, तो मेरा बेटा संजय ग्रोवर जो कि इस कहानी को लिखा भी, इनका डिस्कशन सुना। उन्होंने कहा कि हमारे हिसाब से ये लड़की परफेक्ट है। हीर, आप गांव की हीर वो मत समझिए जो हीर पहले होती थी, जो एक जमाने में नीतू सिंह जी थी या इस प्रकार की थी। दिस इज द फॉरवर्ड थिंकिंग जो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं उमेश, आपकी, आपके प्रोड्यूसर्स की, आपके क्या कहते हैं फिल्म से जुड़े दूसरे सभी लोगों की। फिर जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। जब आप नई लड़की को ले लो तो भाई ऊपर से आप सब हमको इतना लेजेंड बना रहे हैं, इतना डरा रहे हैं इस बच्ची को तो हमारे साथ एक्टिंग करना कोई आसान काम भी नहीं है। टेल मी, आप सब वहाँ मौजूद थे, संजय मिश्रा जी, आप ऑनेस्ट आदमी हैं, आपके एक दिन ये लड़की कभी नर्वस थी या कोई ऐसा प्रॉब्लम था कि यार लड़की रीटेक कर रही है, दोबारा करते हैं शो? देख के तो खुद पे शक होने लगा। अभी नर्वस हूँ। एक्चुअली सत्य है, ये बात सत्य है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि जब हीर डिसाइड कर ली, देविता जुनेजा को हीर में कास्ट कर लिया, इन लोगों ने अपने डिस्कशन में कह दिया कि आज की हीर ये होगी, मॉडर्न आज के टाइम की हीर इस प्रकार की होगी, इस प्रकार के शरीर की, इस प्रकार की कद काठी की, इस प्रकार की एक्टिंग की। और फिर जब टेस्ट शूट हो रहा था तो मेरे बेटे संजय ने एक वीडियो शूट किया उस टेस्ट के दौरान और मुझे भेजा, पापा वी हैव चोजन एन एक्सीलेंट गर्ल, बहुत ही बढ़िया, आप ये देखो शॉट। तो वो सारी चीज सुनने के बाद जब सेट पर एक्टिंग शुरू करी, देविता ने कहा मैं नर्वस थी। नर्वस शायद तुम अंदर से होगी, हमें तो पता नहीं चला। हमें तो लगा कि यार व्हाट अ कॉन्फिडेंट गर्ल, एंड ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं था, बदतमीजी भी नहीं थी, सम्मान के साथ कॉन्फिडेंट। तो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप दैट आंसर्स सम ऑफ द थिंग्स दैट यू हैड आस्क्ड, यू नो। और ये फिल्म, इसकी खासियत है, ये भी मैंने कॉन्वर्सेशन में सुना कि आज फैमिली फिल्म्स नहीं बनती। आज पूरी फैमिली इकट्ठी बैठ के जब फिल्म सिनेमा घर में देखकर एंजॉय नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें थोड़ा एडल्ट कंटेंट होता है, एडल्ट शब्द होते हैं, ये होते हैं। ये पूरी परिवार के साथ मनोरंजन करने वाली फिल्म है। इस फिल्म को और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है उमेश शुक्ला और उमेश शुक्ला की टीम को, क्योंकि ये आज के इस डिफिकल्ट टाइम में फैमिली फिल्म्स, वॉच टुगेदर, एंजॉय टुगेदर का झंडा लेके अकेले खड़े हैं कि मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई वांट टू मेक अ फिल्म दैट द होल फैमिली कैन एंजॉय। उमेश ने भी कहा कि 102 नॉट आउट 3 जनरेशन एक साथ देखती थी। तो हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू film makers, hats off to the actors who got convinced, hats off to the wonderful producers Ashish Wagh, Sanjay Grover, Sampada Wagh, Mohin. Thank you. Tali. Hi. Kabir worked with Gulshan Grover before also. You were also there in Khiladiyon Ka Khiladi. Yes. So were you working for King Down over there? What was your role? Yeah. So actually my first film was Yaar Gaddar and I was the main villain. You were the villain, yeah, 1994. Yeah, 1994 I think. Yeah. So from that time we are together, and some of the films I was like a ghost writing and where he was acting, and many films like Hera Fairy and so many films he was. I mean we have worked for 10-12 films together. And did he ever, like, did Gulshan Grover, because it's possible, did he threaten you that you have to take him in this film by saying, अगर मेरे को फिल्म में नहीं लेगा तो तू नहीं बचेगा, मेरी AK-47 बचेगी? आप एक्टर यार, आप. No, I do mimicry of Gulshan Grover. I've said it with him before. सुपर यार, नहीं कभी नहीं, उनका कहने का अंदाज, कभी उनकी आवाज और वो रहता है, मगर अंदर से वो मूम के हैं. सो इज अ सुपर गाय. हाय, मैं प्रशांत NDTV से. मेरे को 2 सवाल हैं. पहला सवाल आशुतोष और गुलशन जी से. सवाल ये है कि मेरा ख्याल में मुझे लग रहा है बॉलीवुड में सतयुग आ गया है, क्योंकि विलेंस खत्म हो गए और आप दोनों जो है वो लास्ट के 2 विलेंस यहाँ पे लग रहे हैं. तो अब विलेंस खत्म होने की वजह से जो हीरो विलेंस बन रहा है, आपको क्या लगता है इस सिनेमा किस तरफ जा रहा है, और जो जरूरत थी उस वक्त विलेंस की अभी नहीं रही है क्या? दोनों से सवाल है, इसके बाद एक सवाल और. देखिए,
कहानियां बदली, प्रेजेंटेशन बदली, रोल करने वाले बदले। बदलाव, एवोल्यूशन जिंदगी का हिस्सा है। या तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं या आप उससे दूर रह सकते हैं। दूर रह सकते हैं तो फिर आपकी जगह पेड़ के नीचे बैठे हुए उन ताऊओं की तरह से है जो हुक्का लेकर यही कहते रहते हैं, अब ये जमाना देखो जी, हमारा जमाना देखो, हमारे जमाने हमारा जमाना। तो अगर आप एवोल्यूशन के साथ, चेंज के साथ नहीं चल सकते खुद के घर पे, फिल्म मेकिंग में, रोल्स में, स्टोरी टेलिंग में, तो आप बेशक मॉडर्न जीन्स पहनकर, सुंदर बाल बनवाकर आए हों, लेकिन अंदर से आप उस ताऊ जी की तरह से हैं। हमने ये डिसाइड किया है, मैंने खुद ने, कि इवॉल्व, जो आपको नहीं उसे एवोल्यूशन में जमता आप मत करें, बट इवॉल्व, कीप प्रोग्रेसिंग। जैसे मैंने प्रोग्रेस का उदाहरण दिया कि किस प्रकार से आज की हीर, चुलबुली, जबरदस्त, गेटिंग एवरीथिंग, आज की हीर दिव्यता जुनेजा, इस प्रकार की पर्सनालिटी वाली, इस प्रकार की एक्टिंग वाली, इस प्रकार के भोले चेहरे वाली, इस प्रकार से डांस करने वाली, ना कि जो 7, 8, 10 साल पहले करेक्ट हीर थी, सपोजिटली फिजिकली टॉलर, बिगर, वोलुप्चुअस, इस प्रकार की। उसी तरह से खलनायक का रोल जो है, कुछ तो फिल्मों में लिखना कम हो गया, दूसरा क्या है कि सबको चैलेंजेस पसंद है। इस फिल्म में मैं खलनायक नहीं हूं, मैं एक बहुत ही हंसाने वाला, मैं और संजय मिश्रा रुलाने वाले, आशुतोष रुलाने वाले, इस प्रकार के कैरेक्टर्स का कोई खलनायकी नहीं है। हमारा जो सख्त रूप है इस फिल्म में, जो आप देखेंगे, वो इमोशन ड्रिवन है। जो हमें भावना हमें सता रही है, उसकी वजह से हम हार्ड भी हैं, बहुत खतरनाक भी हैं, लेकिन खलनायक। हर कलाकार को हक है डिफरेंट रोल करने का। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे हीरो दोस्त विलन के रोल करते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको खुशी है कि मैं पॉजिटिव रोल भी करता हूं, जैसे कि हीर एक्सप्रेस में। ओवर टू आशुतोष राणा। प्रशांत, इसके बाद आप चाहते हैं कि मैं बोलूं? मुझे मालूम है आप इसके बाद बोलेंगे तो और गाड़ी हिंदी में और बेहतर और ऐड कर देंगे। ये सवाल बहुत अच्छा है आपका, और मैं इसको ये देखता हूं कि किसी भी रचना के 4 युग होते हैं। हम चूंकि क्रिएटिव फील्ड में हैं, और सिनेमा जो है वो रचनात्मकता का एक चरमोत्कर्ष है। तो सतयुग में सिनेमा के हिसाब से सुनिएगा, जब सतयुग चल रहा था रचनात्मकता का, तो देव अलग लोक में रहते थे और दानव अलग लोक में रहते थे। उसके बाद युग बदला तो त्रेता युग आया, देव और दानव दोनों एक ही लोक में रहने लगे। फिर युग बदला, द्वापर आया तो देव और दानव यानी हीरो और विलन दोनों एक ही परिवार में रहने लगे। और अब कलयुग आया, जिस युग में इस समय हम और आप चल रहे हैं, तो देव और दानव दोनों एक ही व्यक्ति में रह रहे हैं। तो ये एक प्रक्रिया है हमारे युग परिवर्तन की, क्योंकि हमारी मानसिकता बदलती है तो हमारे कहने के तरीके बदल जाते हैं, हमारी अभिव्यक्तियां बदल जाती हैं। तो जो पहले, जैसा कि मैंने इसमें बताया, तो ये सिर्फ इसको इसी तरीके से लेते रहें आप, कि ऐसा नहीं है कि समाप्त हो गया। ये बिल्कुल सर्कल में हम और आप घूम रहे हैं। तो सत्य से शुरू हुए और कल पे आ गए, वापस कल से समाप्त होकर हम वापस सत्य पे चले जाएंगे। तो ये रचनात्मकता का एक एंगल है जो लगातार चलता रहता है। अच्छा हुआ मैंने आपको ऐड करने के लिए बोला। आधी चीज में एक बार चीज पूछने वाला था, वो ये कि आप मध्य प्रदेश से आते हैं और आपकी जो पत्नी है वो महाराष्ट्र से आती है, और महाराष्ट्र में माझे मुलगांची मातृभाषा मराठी आहे आणि माझी बायकोची मातृभाषा मराठी आहे। तो ये जो रस्ता में आप घर में कैसे संभाल रहे हैं रस्ता? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि भाषा जो होती है वो संवाद का विषय होती है, भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती। क्या बात है। तो इसलिए भाषा जो है, भाषा को तो हम और आप सब, भारतवर्ष जो है वो इतना परिपक्व और इतना अद्भुत देश है कि जहां पर इसने सारी चीजों को स्वीकार, संवाद में विश्वास रखता है। भारत कभी भी विवाद में विश्वास नहीं रखता। All right, ladies and gentlemen, we'll take one last question from them. जी, I'll come to you. सर आ जाओ। गुलशन साहब, यहाँ पे आपके ठीक सामने, मेरा नाम विशाल है, मैं बजू कसल।
आपने कुछ समय पहले कई कलाकारों के नाम लिए जिसका डेब्यू आपके साथ हुआ, और उन कलाकार की अगर हम करंटली सिचुएशन बात करें, या तो कोई सुपर हिट मूवी दे रहा है, या फिर कोई हॉलीवुड पहुंच चुका है, या फिर कोई पॉलिटिक्स की सीटों तक पहुंच चुका है। हीर की करियर की बात करें आने वाले समय में, क्या लगता है हॉलीवुड सुपर हिट या फिर पॉलिटिक्स की सीट पे कहाँ देखते हो हीर का करियर आने वाले समय में? आप ज्योतिषी भी हैं। जी, मैं सब काम कर लेता हूँ। तो मैं बिल्कुल आपको बता देना चाहता हूँ, अगले कुछ साल तो ये डेडिकेटेडली शाइन करेंगी एज एन एक्ट्रेस। ठीक है बच्ची, हमने पढ़ लिया है। दूसरी बात ये, घर वाले हर लड़की की कोशिश करते हैं शादी कर लो शादी कर लो, लेकिन ये कला से इतनी जुड़ी हुई हैं कि अगले कुछ साल ये पूरी श्रद्धा से, पूरे उससे कला की सेवा करेंगी। इसका एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको। उमेश शुक्ला जी रोज सुबह सबसे पहले 6:30-7 बजे दिव्यता को बुला लेते थे शूटिंग के लिए। हमें सोच कर के ये जवान कलाकारों को थोड़ी लेट बुलाया जाए, संजय मिश्रा साहब ने ऐसा हमारा इंप्रेशन कर दिया था, तो हम लेट जाते। 1.5-2 महीना लंदन में शूटिंग हुई। 6:30 जब बहुत ठंड है, ठीक से रोशनी भी नहीं निकली, शी वॉज देयर एवरी मॉर्निंग। डेडिकेटेड, डायलॉग याद, रीटेक का प्रॉब्लम नहीं, टेम्परामेंट का प्रॉब्लम नहीं। ये सारे गुण होना इसलिए होते हैं कि व्हेन यू लव समथिंग दैट यू डू, तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये बहुत सुंदर एक्ट्रेस बनेगी, बनी रहेगी, एंड शी विल बी अ प्राइड इन द कलाकार कम्युनिटी, एंड घर वालों के लिए प्राउड का विषय होगा। इससे ज्यादा हमने बता दिया, कोई बाकी का प्रोफेशन अलाउड नहीं। जब इससे मन भर जाए शादी करा लेना। थैंक यू सो मच। बैटमैन की जय हो। आइए, one last question from you. हाय, फर्स्टली आपका ट्रेलर बहुत अच्छा। दिस इज कोमल विश्वकर्मा फ्रॉम IWM बस। आपका ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी एंटरटेनिंग है, काफ़ी इमोशंस है। देविता, कांग्रेचुलेशंस टू यू। मेरा सवाल संजय जी, आशुतोष और गुलशन जी से है कि आपने कई तरह के जॉनरा में काम किया है, फ्रॉम सीरियस टू कॉमेडी, बहुत सारे। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्या होता है और क्यों? कौन सा जॉनरा डिफिकल्ट होता है और क्यों? जब काम करने का मन नहीं हो तो सारे डिफिकल्ट दिखते हैं, और काम करने का दिल हो तो बायां रखें। क्या करें, कभी कभी। मैं संजय भाई की बात से सहमत हूँ, और मेरा ये मानना है कि आप जिसको आप जॉनर में बांट रही हैं, मैं उसको, हम लोग चूँकि हमारे और आपके पास, उन्होंने कहा कि 9 रस होते हैं, हमारे पास भाव होते हैं, अनुभाव होते हैं, विभाव होते हैं, तो 64 एक्सप्रेशन हैं हम सबके पास पूरे के पूरे नाट्य शास्त्र के मुताबिक। तो सारा एक्सप्रेशन कठिन होता है तब जब उसके अंदर सच्चाई ना हो, और सारे एक्सप्रेशन सरल हो जाते हैं तब जब उसके अंदर सच्चाई हो। तो हम अच्छा करने में विश्वास नहीं रखते, हमारा विश्वास सच्चा करने में होता है। इसलिए कहीं कोई जो दिक्कत आती है वो जोनर में नहीं आती, वो दिक्कत आती है जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, अप्रोच होती है जो आपकी, वो सच्ची होनी चाहिए। तो सच्चे को फाइन ट्यून कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आप लोगों की सराहना मिल जाती है, तारीफ मिल जाती है, फीट ठोक देते हैं। कोमल नाटा। नहीं, मुझे बहुत प्रेम करते हैं, ये आप जानते हैं इस बात को, कि लोग बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, और कहीं का की और वाह इसमें कहीं कोई, वो उनको ये पता होता है कि नहीं, जो चीज़ आई है वो थोड़ी तो बेहतर हो ही जाएगी। जी, इतना निराला है, इतना बेहतरीन है कि मतलब बस सुनते ही जाए। इसने हमारा बहुत दिन से पॉडकास्ट ड्यू है। Yes. मैं कसम से अभी 2 मिनट पे बहुत बहुत मुबारक, और देविता को तो बहुत बहुत मुबारक। सत श्रीकाल, बहुत बहुत मुबारक। और देविता को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। कॉन्फिडेंस की आपने जो बात की ना, कि
कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, बैलेंस भी होना चाहिए। एक कॉन्फिडेंस का जो बैलेंस होता है वो भी, तो क्योंकि मैंने इसको बड़े होते देखा है, क्योंकि इसको बहुत अच्छे अच्छे संस्कार मिले हैं घर से, बहुत बहुत अच्छी रीति रिवाज जो है उसमें से निकली है। ये बहुत फ़र्क होता है। तो मैं आपको हीर की बात जो है, हीर तो वारिस शाह, बाबे वारिस शाह की हीर है, सदियों से चलती आ रही है। फिल्म बनी है तो और खुशी है। और उसके बाद क्योंकि मैंने बहुत टाइम से मैं हीर गाता आ रहा हूँ, संजीव पाजी ने बोला कि हीर गानी है,